खूंटी में रनिया में 5 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप की सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। खूंटी में इंसानियत फिर हुई खाक। 5 नाबालिगों के साथ हरकत हुई नापाक। 18 शैतानों ने बरपाया दरिंदगी का कहर। चीखे सुनकर कांप उठे गांव और शहर। रात का घना अंधेरा, 5 मासूम लड़कियां और 18 शैतान। शैतानी निगाहें ऐसी जैसे भूखे भेड़िए कर रहे हों अपने शिकार का इंतजार। समारोह में शामिल होकर घर लौट रही मासूम लड़कियां जैसे ही शिकारियों के करीब पहुंची, शैतानों ने उन्हें अपने पंजों से जकड़ लिया और फिर उठी भयावह चीखें। लोटा पानी समारोह से घर लौट रही 5 मासूम। रात के अंधेरे में घात लगाए बैठे 18 शैतान। दरिंदों ने नाबालिग पर मारा पंजा और जख्मी हो गई उन बच्चियों की अस्मत। दरअसल खूंटी के रनिया में लोटा पानी कार्यक्रम का आयोजन था। आसपास के सैकड़ों गांव वाले समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद 5 नाबालिग आदिवासी सहेलियां पैदल ही निकल पड़ी घर की ओर। पर उन्हें क्या पता था कि बीच रास्ते में एक ऐसी अनहोनी उनका इंतजार कर रही है जो ताउम्र उनके जहन को जख्मी कर जाएगी। जी हाँ, जैसे ही 5 बच्चियां उलीहातू और निशितपुर के बीच पहुंची, पहले से ही घात लगाकर 18 नाबालिग लड़कों ने उन्हें घेर लिया और फिर उनके साथ वो किया जिसकी कल्पना करने भर से ही कलेजा कांप उठता है। लोटा पानी प्रोग्राम था, तो उसी में कुछ लड़की बच्ची लोग दूसरे गांव से वहां गए थे और करीब रात्रि को 9-10 बजे वो लोग वापस आ रहे थे। तो उसी में उलीहती गांव के ही लड़का लोग उनको नदी किनारे कारो नदी के छेड़छाड़ किया, बलात्कार किया। सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई किया तुरंत। और इस घिनौनी और दर्दनाक वारदात की जानकारी मासूमों ने गांव वालों को दी। फिर पुलिस हरकत में आई और दबोच लिया सभी 18 शैतानों को। इसमें कि 5 बच्चियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म की घटना हुई है और इसमें टोटल 18 लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात आई थी। ये सभी लोग एक शादी के कार्यक्रम में गए थे, लड़के भी और लड़कियां भी, और कई लोग एक दूसरे को जानते भी थे। और इसमें सभी 18 जो लोग हैं उनको अभी एप्रीहेंड कर लिया गया है। उसमें सभी के नाबालिग होने की बात बताई जा रही है, जिसका हम लोग भी सत्यापन कर रहे हैं और विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें आगे की जाएगी। सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। जाहिर है आरोपियों को इनकी उम्र का फायदा मिल जाएगा, लेकिन इनकी करतूतें कोड़ की वो खेती है जो समाज में बेशर्मी और दरिंदगी का जहर घोलती है। घुटन भरा ऐसा माहौल खड़ा करती है जिसमें मासूम को खौफ और जख्म झेलना पड़ता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए खूंटी से राज हलदार की रिपोर्ट। और शाहनवाज हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शाहनवाज, 5 नाबालिग लड़कियों के साथ 18 लड़कों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया, एक ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दिया जिसे कहते हुए भी शर्म आ रही है। रेप किया गया उनके साथ बलात्कार किया गया है, सभी नाबालिग हैं। समाज में ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार करती है। बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है शाहनवाज? कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। वहीं ऐसे में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? देखिए, बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक, दुखद घटना है ये, और समाज के अंदर हो रही है ये सब बातें। आजकल के जो लड़के हैं, जो जवान होते हैं,
उससे पहले ही उनको सब कुछ मालूम हो जाता है। उनके मोबाइल से, सोशल मीडिया से, पॉर्न फिल्मों से सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। और 2-3 बात और भी है इस पूरे घटनाक्रम में कि तमाम जो आरोपी हैं सब नाबालिग हैं वो, ये अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय बात है। दूसरी बात ये है कि एक दूसरे को जानते थे लोग, तो पहले छेड़खानी की घटना हो सकती थी या प्रपोज करने की घटना हो सकती थी, लेकिन अब सीधे सीधे असमत को लूटने की जो घटना हो रही है, ये एक बहुत बड़ी घटना है झारखंड के इतिहास में। ये एक सबसे बड़ा जो गैंग रेप की घटना इसको कहा जा सकेगा, क्योंकि 5 बच्चियों के साथ हुई है और 18 नाबालिगों ने इसको किया है। और अपने आप में इस पर बहुत गहन विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। खास करके गांव समाज के लोगों को अब अपनी बच्चियों को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रही हैं, और अकेले जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं। अकेले लोटा पानी कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उनके साथ कोई आदमी हो सकता था, कोई मर्द हो सकता था जो उनको ले जाता, कोई ले आता। ये सब चीज़ें अब ग्राम सभाओं में डिस्कस की जानी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। कोई सिर्फ अकेले खूंटी में नहीं हो रहा है, कई जगहों से ये खबरें आती हैं कि कहीं से लौट रही थी, अकेले लौट रही थी, मेला देख के लौट रही थी। भाई मेला ठेला ठीक है, पहले की बात और थी, लेकिन अब दरिंदे भेड़िए घूम रहे हैं इंसानों की शक्ल में। नौजवान असल में अब पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी आंखों में कोई शर्म हया बाकी नहीं रही है जो इस तरह की घटना करते हैं। और पुलिस ने भी बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार भी किया है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन ये धब्बा है समाज पे, हमारे झारखंड के ग्रामीण प्रदेश में ये मेले, ये लोटा पानी कार्यक्रम या फिर कोई और धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होता है जिसमें लोग स्वच्छंद रूप से जाते आते रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, लोगों की मेंटेलिटी बदल चुकी है, और ये जो युवा अवस्था तक पहुंचने से पहले ही आज के बच्चों को वो सारी चीज़ें पता होती हैं, मालूम हो जाता है कि उनको क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, विचारणीय हैं। ठीक है, ये घटना ही घटी है, अगर इसको घटना कहें तो घटना घटी है, और उनको सज़ा भी होगी, जाहिर है कम होगी लेकिन होगी, और उनको रिमांड होम में रहना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझें कि उन बच्चियों पे क्या गुजर रही होगी, उस समाज में भी प्रतिष्ठा खो चुकी हैं। अब ठीक है, उन लोगों ने एक अच्छा काम ये किया कि ये चीज़ें बता दिया लोगों को कि भाई मेरे साथ ऐसी घटना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें शर्म से बच्चियां कुछ बताती नहीं हैं और ऐसे ही घुटती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के ये खबर हम इसलिए नहीं दिखा रहे कि ये घटना हुई है, ये तो एक घटना के तरह दिखाई जा सकती थी। लेकिन आपने देखा कि हमारे एडिटर्स ने उसमें बहुत साउंड इफेक्ट्स डाले हैं, बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। तो वो इसलिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसका लिंक बने, और जब गांव तक ये खबर पहुंचे, सब लोग देखें कि हमारे खूंटी जैसा एक ज़िला जो बहुत ही शांत ज़िला माना जाता है, ऐसे हालांकि वो नक्सल हिंसा से ग्रसित रहा है, लेकिन अब नक्सलवाद भी वहाँ पर धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड हो रहा है। तो ये घटना अपने आप में एक बहुत ही शर्म से डूब मरने की घटना है उस समाज के लिए जहां ये वारदात हुई है, उन तमाम घर के लोगों के लिए कि जिनके बेटों ने ये हरकत की है। इस पर समाज को, ग्राम सभा को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो, सामूहिक कार्यक्रम हो जिसमें बच्चियां हिस्सा लेने जाती हैं, महिलाएं घर से निकल के जाती हैं, तो उनको पहरेदारी अब करनी होगी और उनको सुरक्षित अपने घर वापस पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, तो कहीं ना कहीं जागरूकता, शिक्षा बहुत ज़रूरी है ऐसी घटनाओं को थमने के लिए, वरना ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। तो हर लेवल पर शिक्षित करना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका इन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।